अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कैसे हो तुम? क्या बात है, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। बाय द वे, वालेकुम अस्सलाम। ओ माय गॉड, बड़ी अंग्रेजी उबल रही है आज। मेरी एक्साइटमेंट के बारे में तो तुम्हें पता है कि 14 अगस्त करीब आते ही मैं कितना खुश हो जाता हूँ। यार खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन कुछ उदास भी है। क्या वजह है? को छोड़ो, अभी तुम मेरे साथ चलो, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। बता तो दो भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये मैं नहीं बताऊँगा। मुझे चलना है या नहीं? अच्छा भाई चलिए, कहाँ चलना है? ये बताओ तुम्हारे 14 अगस्त के क्या प्लान्स हैं? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है। वही साइकिल पे झंडे लगाकर घूमना, घर को झंडियों से सजाना, लाइटें लगाना और बस। और 14 अगस्त के बाद क्या मतलब है तुम्हारा? भाई क्या अपने मुल्क से मोहब्बत सिर्फ कुछ दिनों के लिए करनी चाहिए? हर साल जिस तरह जश्न आज़ादी मनाते हैं वो वक्ती तौर पर तो हमें खुश और पुरजोश कर देता है, लेकिन उसके बाद हम उन्हीं प्यार से लगाई गई झंडियों को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन हम इसके अलावा जश्न आज़ादी किस तरह मनाएं? ये तुम पौधों की दुकान पर क्यों ले आए मुझे? क्यों ना इस दफ़ा जश्न आज़ादी हम ऐसे बनाएं जिसकी खुशी भी कायम रहे और मुल्क को भी उसका कुछ फ़ायदा हो। चलो दोस्त, मैं इस अच्छे काम में तुम्हारे साथ हूँ। Few months later. ओह यार, ऐसा लग रहा है हम किसी जन्नत में आ गए हैं। ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। रुको, मैं तुम्हारी चुटकी लेके चेक करता हूँ। यार मगर ये सब हुआ कैसे? यहाँ तो मिट्टी और गंदगी का एक मैदान था। तुम अपने पीछे दो लड़के खड़े देख रहे हो, टोनी और मोनी। ये सब उनकी टीम का कमाल है। असल में मैं भी उनकी टीम का हिस्सा था। हमने मिलकर सोचा था कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी नए अंदाज में मनाते हैं। इसके लिए हमने अपनी गली और महल्ले को ट्री प्लांटेशन ड्राइव के ज़रिए ग्रीन करने का फ़ैसला किया। वाह भाई ज़बरदस्त, आप लोग इसको ग्रीन करने में कामयाब हो गए। मगर इस सब के पैसे आपके पास कहाँ से आए? जो पैसे हम झंडियों और लाइटों पर खर्च करते थे वो जमा किए और उससे अपने घर, गली और इस ग्राउंड को पौधों के ज़रिए से हरा करने का फ़ैसला कर लिया। बहुत से दरख्त और पौधे ऐसे लगाए जो मौसम को ठंडा करते हैं और झंडियों की जगह घर पर खूबसूरत बेलें लगा लीं। वाह भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। क्यों ना बच्चों, आप भी हमारी टीम की तरह अपने गली और मोहल्ले को ग्रीन बनाएं, ताकि एक दिन हमारा पूरा मुल्क बन जाए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।